यहाँ तक कि आपको बताएं प्रैक्टिकल था जिसमें चीनी डिजोल्व करी जाती थी, घोली जाती थी चीनी। हम लोगों ने कहा कि वो चीनी बड़ा वीआईपी क्वालिटी सफेद डब्बे में आती थी, हम लोग घर से नींबू लेके जाते थे। आप कुछ लोग कहेंगे कैसी बात बता रहे हैं, वो प्रैक्टिकल का हम लोगों ने प्रैक्टिकल कम से कम 15 दिन करा। चीनी ली, घोल ली, मतलब उसे घोलते रहे, उसे नापते रहे, सांद्रता नापते रहे, सब करते रहे, बाद में नींबू घोल के पीते थे भाई। सर जी कहते तुम लोगों ने पूरा डिब्बा, इतना महंगा डिब्बा था, तुम लोगों ने पूरा डिब्बा तुम लोगों ने पी डाला, लेकिन करते थे यार। तो ये बचपन की हरकतें होती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर कंक्लूजन आप निकालना चाहेंगे इस वीडियो का, बोले सर जी कहते थे कि चलो प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा, पता चला तो देखा हरे हरे वाले जाओगे कौन से हैं, सब मिला के डाला, बोले आज हरा वाला नवरत्न तेल बनाएंगे, बोले आज लाल वाला नवरत्न तेल, केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब फट गई, पता चला। लेकिन आपको ये नहीं करना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर हम बीएससी कर रहे हैं यहाँ शाहजहांपुर से, एक कॉलेज का नाम भी लिया। हम कॉलेज का नाम नहीं लेंगे क्योंकि कॉलेज वालों को बुरा लग सकता है, कुछ निकल जाए, और रियलिटी यही है, एजुकेशन सिस्टम की हालत इतनी खराब है, खास करके बीएससी वाले कॉलेजेस की हालत भी इतनी खराब है कि कुछ ना कुछ निकलना क्या, बहुत कुछ निकलेगा सर, ठीक है। तो आज हम अपना एक्सपीरियंस प्रॉपर, हमारी आपकी एज में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है सर, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे अरे सर जी आपकी एज होएगी मार 35-36 साल, नहीं सर, मेरी एज 27-28 है केवल, ठीक है, 27.5 मान लो, और आपकी एज कितनी होगी 20-21, यानी 6-7 साल पुरानी बात ही है। और फाइनल ईयर में पहुंचते पहुंचते उतनी पुरानी भी नहीं, बल्कि हाँ उतनी पुरानी होगी, तो कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, ठीक है। आपको लोग भी मजाक ना उड़ाए, लेकिन एक्सपीरियंस बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या चीजें हुई, 1 to 1 सारी चीजें आपको समझाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें सुनिएगा। देखो भाई, सबसे पहले जब हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पहुंचे, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, बहुत भीड़ थी। भीड़ का मतलब नहीं, क्रेज होता है, अंधाधुंध रेला चल रहा, लगभग 400, 500, 600 बच्चा और अंधाधुंध भीड़, क्लास में बैठने की जगह नहीं। सर जी पता 5-5-6 दिन सिर्फ अटेंडेंस रजिस्टर पे नाम लिख रहा है, अटेंडेंस बोलना शुरू करते थे तो पता चला अंधाधुंध चलती रहती थी अटेंडेंस। तो फर्स्ट ईयर में लोगों को लगता है कि यार कॉलेज नहीं जाएंगे तो भुगत जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा समझ में आया कि यार सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में कोई कॉलेज ही नहीं आता है। तो हमें लगा अगर कॉलेज नहीं जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, हम 12th में भी ऐसे ही थे, ठीक है, 11 मतलब 10th 11th तक तो खूब गए, लेकिन उसके बाद 12th में भी हमने खूब गोलेबाजी करी थी। गोलेबाजी का मतलब कॉलेज जाने के मामले में, पढ़ने के मामले में नहीं, पढ़ाई तो खूब करते थे, ठीक है, और नंबर भी बहुत अच्छे थे मेरे 12th में। तो फिर क्या हुआ, फिर हमने कहा यार हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई, क्योंकि हम उस समय पढ़ाते भी थे तो हमें अपने क्लास भी पढ़ाने थे, 1-2 कोचिंग भी हमने ज्वाइन कर रखी थी जहाँ हम कभी कभी पहुंच जाते थे, ठीक है, और सर जी भी हमें देखते थे कभी कभी आते हो, वो वाला मामला था। तो अब हुआ क्या, जो फर्स्ट ईयर वाला मामला था, तो हमने देखा यार बहुत भीड़ है। अब वहां प्रैक्टिकल का क्या सिनेरियो था वो समझिए। प्रैक्टिकल स्टार्ट हुए लगभग 1-1.5 महीने बाद, और लगभग 12-13-15 प्रैक्टिकल होते हैं यार, ज्यादा थोड़ी होते हैं। आपको समझ में आएगा एक्सपीरियंस कैसे बीएससी में चीजें चलती हैं। तो जब 12-13-15 प्रैक्टिकल होते, तो जब हम जाते थे, जब अब हमें पढ़ाना भी होता था, तो हमने क्या किया, हम समझ गए 15-20 दिन के बाद सभी की समझ में आया कि यार यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, खाली अटेंडेंस बाजी हो रही है, मौजबाजी हो रही, सर जी एक आध टॉपिक पढ़ाते, टाइम खराब हो रहा है कुल मिला के। क्यों? क्योंकि 9 बजे से मेरा प्रैक्टिकल होता था और फिर वो चलता था लगभग 11-11:30, फिर 11:45 से क्लास होता था, 3 बज जाता था। अब 9 से 3 हम अगर वहीं फंसे रहेंगे, फिर एक मेरी 4 बजे से कोचिंग होती थी फिजिक्स की, एक हम सुबह पढ़ते थे मैथ की कोचिंग, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम सोचते थे यार जब हम दिन भर सुबह से शाम तक पढ़ते ही रहेंगे तो पढ़ाएंगे कब। तो हमने क्या किया, हमने यार स्किप करो यार, क्लास नहीं पढ़ेंगे, 11 बजे भाग आएंगे, 2 बजे से पढ़ा लेंगे, 4 बजे कोचिंग होती, 2 घंटे पढ़ा लेंगे, उसके बाद जाके पढ़ाएंगे जाके, और फिर 5 बजे आके फिर और पढ़ा लेंगे आके। इस तरीके का सिनेरियो हमने बना रखा था। तो अब होता क्या था, जो सर जी थे, सर जी कहते थे कि अगर कोई बच्चा क्लास नहीं पढ़ेगा तो हम उसे प्रैक्टिकल नहीं करने देंगे। तो हमने उसी का एक नियम, हम आपको बिगाड़ नहीं रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं, टाइम कैसे बचेगा। तो हमने क्या किया, हमने ये बना रखा था कि अगर सर जी बैठने देंगे प्रैक्टिकल में तो करेंगे, वरना चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है। तो अब उसमें हुआ क्या, जैसे मान लिया 15 ही प्रैक्टिकल है, तो अगर सर जी ने 15 दिन भी बैठने दिया, और इतना तो मतलब पूरे साल जाओगे तो एक महीने लगभग बैठे, मतलब 2-3 दिन में प्रैक्टिकल हो जाता है, और 10 प्रैक्टिकल भी हो गए तो ठीक है यार। हमने मतलब हमेशा कभी भी ज्यादा टेंशन नहीं ली, आज भी उससे पहले भी ऐसा नहीं कि सीरियस नहीं थे हम, लेकिन हमने ये नहीं ली, जिस काम के प्रति सीरियस थे वही किया हमने। तो इस तरीके से हमने 8-10 प्रैक्टिकल किए। अब जब प्रैक्टिकल होने की नौबत है, ये फिजिक्स की बात है, ठीक है, और केमिस्ट्री में भी 2 दिन ही प्रैक्टिकल होता था सप्ताह में, 2 इसके 2 उसके, बाकी दिन तो वैसे ही मौज काटते थे। तो अब हुआ क्या, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल 4-5 थे, वो बता देते थे ऐसे करना, ये टेस्ट ट्यूब है, ये वो, और समझ में कुछ नहीं आता था। हम लोग उसमें नवरत्न तेल,
कड़वा तेल, ये सब बनाते रहते थे बैठ के। कैसे? बोले सर जी कहते थे कि चलो प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा, पता चला तो देखा हरे हरे वाले जाओगे कौन से हैं, सब मिला मिला के डाला। बोले आज हरा वाला नवरत्न तेल बनाएंगे, बोले आज लाल वाला नवरत्न तेल। केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब फट गई, पता चला। लेकिन आपको ये नहीं करना है, क्योंकि हम लोग तो खुरापाती लोग थे, बड़ा राग फैलाया, सारी चीजें करी। लेकिन फिर जब प्रैक्टिकल देने की नौबत आई, बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस बताएंगे हम आपको, जब प्रैक्टिकल देने की नौबत आई तो ये बताया गया कि यार नकल लेके जाई जाती है और देख के छापा जाता है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का। तो हमने ये तो बढ़िया यार, लेकिन फिर भी यार एक डर था कि यार पढ़ लो। तो हमने क्या किया, पढ़ लिया। हमने जब पढ़ लिया, वहां पहुंचे, लोग छोटी छोटी फोटोकॉपी कचहरी में जाती वाली करवा के जेब में रख के लेके आए, बड़ी व्यवस्था थी। तो अब हुआ क्या, एक जो हेड थे केमिस्ट्री के सर जी, वो बड़ा खतरनाक टाइप आदमी थे। जब खतरनाक थे, उन्होंने कहा ऐसा है सब लोग अपने अपने बैग बाहर जमा कर दो, कोई नकल नहीं करेगा, सब अपने आप प्रैक्टिकल करेंगे और लिखेंगे। बड़ी हवा खराब सबकी। हम तो भैया पढ़ के गए थे, हमने कोई बात नहीं लिख देंगे यार, बना के लिख देंगे, थोड़ा बहुत उतना नहीं लिख पाएंगे, लिख देंगे, प्रैक्टिकल हमारा हो जाएगा। लेकिन जो बाकी टीचर्स वहां पे थे, कुछ लोग कोचिंग पढ़ाते थे बच्चों को, वो बच्चे कह सर जी आपने तो कही थी नकल होएगी। अब सर जी ने टेंशन ना लो, फिर बाकी सर जी उन्हें पटा के बाहर ले गए हेड को, फिर सबके बैग दिए गए, फिर नकल हुई। लेकिन लोगों ने फिर छापा। फिर क्या हुआ, जब अब हम भी क्यों फिर शरीफ बने, क्यों नेता बने। मेरा दोस्त लेके आया था फोटोकॉपी, हमने लिख लिया, लाओ थोड़ा हमें बताया, हमने भी लिख ली। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या शेयर कर रहे हैं वीडियो में, कतई जमीनी हकीकत जो कोई शेयर नहीं करेगा। अब क्या हुआ सुनिए, फिर आई वाइवा की नौबत। अब वाइवा में क्या होगा, तो वाइवा में जो एग्जामिनर आए हुए थे वो सीट पे आके पूछ रहे थे, बेंच पे आके, हाँ बेटा बताओ क्या है तुम्हारा प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल इतना तो पढ़ा लिखा आदमी को होना चाहिए कि हम प्रैक्टिकल कर क्या रहे हैं। कहते नहीं नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत पड़ती, तो पता है क्या है, कैसे किया, जो लिखा हुआ पहले से पढ़ रखा है, सर जी ऐसे किया। ये जो पकड़े हुए इसे क्या पकड़ते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड कहते हैं। ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है। ये क्या है, ये बीकर है। ये क्या है, ये फ्लास्क है। ये क्या है, बाहर का। यानी सबके बारे में आपको जो बेसिक चीजें वो तो पता होनी ही चाहिए। उसके अलावा एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, और अगर कोई कुछ भी नहीं बता पा रहा था तब भी कोई फर्क नहीं यार, बस वो केवल एक खाना पूर्ति होती है कि आए चले गए, आए चले गए। जैसे हमने कल वीडियो बनाई थी तो बच्चों ने नीचे कमेंट किया, पढ़ो जाके, कि सर जी हमने तो कुछ नहीं बताया, तब भी हमें 28-29 मिलेगा 30 में से, हमारे में 50 का प्रैक्टिकल होता था। तो यानी इतना भी कुछ कठिन नहीं था, नॉर्मल। बस अगर कुछ नहीं भी मालूम है अपने खड़े रहे, ठीक है सर जी हो गया, ठीक है, अरे बेटा थोड़ा पढ़ो, मेहनत करो, बस चले। ये था केमिस्ट्री का सिनेरियो फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में वो, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स का क्या था, फिजिक्स में उन्होंने कहा था कोई नकल अकल नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि रीडिंग वगैरह हम लोग पहले, हमने कई बार कहा, बच्चे हमसे पूछते हैं सर जी बहुत डर लग रहा है, अरे यार रीडिंग घर पे याद कर लो। कुछ लोग कहेंगे सर जी फिर हमने सीखा कहाँ, यार सीखा तो ऑपरेटर्स ही याद है, ज्यादा गड़बड़ है, एक्यूरेट निकाल ही नहीं पाओगे। तो यानी आपको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फोकस करना है कि आपको कायदे से पता होना चाहिए कि मान लिया जी वाई बार पेंडुलम में ऐसा होता है, इसे करने का प्रोसेस ये है। अब एंड टाइम पे जी वाई बार पेंडुलम ही सही नहीं है, 10 सालों से टंगा हुआ, उसमें जंग लग लग के उसकी मोटाई कम हो, यानी उसका वेट थोड़ा बढ़, बहुत सारे फैक्टर, बहुत छोटे छोटे फैक्टर हैं। तो जब ये सारी चीजें हैं, या मान लिया कहीं पे जी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी कम है, वेरी कर रही है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। या मान लिया आप ऑसिलेशन गिन रहे हो, एक आध ऑसिलेशन गिनने में गलती हो गई, कितना दोबारा थोड़ी करा जाएगा यार। तो यानी बस अपने आप बस बनते रहो वैज्ञानिक, बहुत बड़े हो, देखते रहो चीजों को, बस थोड़ा बदल करा छोड़ो, अब ठीक है, बस रीडिंग, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग हो गया। और इतना करने के बाद वो पूछने आएंगे क्या किया सर जी, जी वाई बार पेंडुलम किया, क्या ज्ञात करते हो इससे, जी ज्ञात करते हैं, या कोई भी कर रहे हो, फ्लाई व्हील कर रहे हो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कर रहे हो, जो भी आपके में है, जो भी कर रहे हो, ईटा बाय स्टैटिस्टिकल कर रहे हो, ईटा बाय डायनेमिकल कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो यार, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आराम से आदमी कर सकता है। फिर वाइवा हो गया। फर्स्ट ईयर में जो हमें नंबर मिले वो सिनेरियो यह था, 50 में से 41 नंबर हमें मिले थे केमिस्ट्री में, और 50 में से शायद 39 या 40 नंबर मिले थे फिजिक्स में। कोई दिक्कत नहीं यार, क्लास नहीं गए कतई, स्टार्टिंग में 2-4-5 दिन गए, उसके बाद फिर जो है कुछ नहीं ना, मतलब ठीक मिल गए। अब सेकेंड ईयर में हमें लगा यार जब कुछ होता ही नहीं है, सेकेंड ईयर में भी सुन लो, सेकेंड ईयर में जब क्लास स्टार्ट हुए तो सिर्फ 30-32-33 लोग बैठे हुए, 33 बच्चे थे। तो जब 33 बच्चे थे तो सर जी ने पूछा हाँ भाई तुम लोग सब लोग पास हो गए, हमने पास हो गए। मैथ वाले सर जी थे, उन्होंने नंबर पूछना शुरू किए, हमें लगा यार हमारे तो 150 में 79 ही नंबर थे, बड़ी बेइज्जती हुई। लेकिन जब पता लोगों ने बताना शुरू किया तो हम क्लास में तीसरे नंबर पे थे, एक के 110 थे, एक के 92 थे, और हमारे मतलब 79 नंबर थे। हमें बड़ा बढ़िया यार, BSc किया, वो भी पिछली साल जो रेला चल रहा था 400-500 का, वो 33 बैठे हुए हैं।
सर जी ने कहा आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, बड़ा पढ़ने वाले, बहुत अच्छे लोग हैं। मजा आ गया यार, हमने यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। और इस तरीके फिर सेकेंड में समझ में आया कि इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, खाली डराया जा रहा है, हवा बनाई जा रही है। और इस तरीके से फिर हमने सेकेंड में प्रैक्टिकल किया और अच्छे नंबर मिले। फाइनल ईयर में हमने मैथ नहीं ली थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ली थी। 75 में से एक में साथ 66 मिले थे, 66, और एक में हमें मिले थे 64 यानी 64 नंबर। और पूरे फाइनल ईयर में हम सिर्फ 2 बार कॉलेज गए थे क्लास में। प्रैक्टिकल किया था हमने, लगभग प्रैक्टिकल हमने आपको बताया, सारे हमने प्रैक्टिकल किए क्योंकि हम सीखना चाहते थे, देखना चाहते थे। यहाँ तक कि आपको बताएं प्रैक्टिकल था जिसमें चीनी डिजोल्व करी जाती थी, घोली जाती थी चीनी। हम लोगों ने कहा कि वो चीनी बड़ा वीआईपी क्वालिटी सफेद डब्बे में आती थी, हम लोग घर से नींबू लेके जाते थे। आप कुछ लोग कहेंगे कैसी बात बता रहे हैं, वो प्रैक्टिकल का हम लोगों ने प्रैक्टिकल कम से कम 15 दिन करा। चीनी ली, घोल ली, मतलब उसे घोलते रहे, उसे नापते रहे, सांद्रता नापते रहे, सब करते रहे, बाद में नींबू घोल के पीते थे भाई। सर जी कहते तुम लोगों ने पूरा डिब्बा, इतना महंगा डिब्बा था, तुम लोगों ने पूरा डिब्बा तुम लोगों ने पी डाला, लेकिन करते थे यार। तो ये बचपन की हरकतें होती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर कंक्लूजन आप निकालना चाहेंगे इस वीडियो का, तो आपको ये समझ में आएगा कि इतना भी कुछ हवा, मतलब खाली हवा बनाई जाती है। और खास करके 12th तक तो तब भी आपको सीरियस रहना है। बीएससी वगैरह में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। 99% कॉलेजेस में कुछ नहीं होता, जो लोकल कॉलेजेस हैं। कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी वगैरह कैंपस से आप कर रहे हो तो एक अलग चीज है, ठीक है सर। तो जो लोग भी फालतू डर रहे हैं, टेंशन ना लें, कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा रखें, अपने लेवल पर तैयारी जरूर करें जितना कर सकते हैं, लेकिन एंड टाइम पे फिर कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। चिल करके जाएं, सुना पाए बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी सुना पाए तो ज्यादा घबराना नहीं है। अपना एफर्ट्स हमेशा 100% देना। हमने कई बार कहा है कर्म ऐसा करना है कि फल की इच्छा ही ना रहे। ठीक है यार, जो होगा देख लिया जाएगा, अपनी तरफ से 100% करेंगे, बस यही है। तो उम्मीद करते हैं ये एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही एक्सपीरियंस आप और सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो पब्लिक करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बस दोस्तों, और किसी टॉपिक पे कोई एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।